अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग लेके आई हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको मैं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक भी बताऊंगी और कैसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे हम मसालों को पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं जो हमें रमज़ान के दौरान आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। पूरी वीडियो में बने रहें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे पहले मैं सब क्लीन करके किचन खाली कर लेती हूँ कि जो मेरा किचन काउंटर है पूरी तरह से खाली हो जाए और साफ़ रहे और मुझे एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाए कि मैं सारी जो अपने काम है वो अच्छे से अंजाम दे सकूँ। तो यहाँ पे मैं ये देखिए सारी चीज़ों को क्लीन करके टेबल खाली कर दे रही हूँ, है ना। और साफ़ सुथरा रहता है तो काम करने में भी मज़ा आती है। तो मुझे कोई भी चीज़ करने से पहले मुझे स्पेस अच्छी खासी चाहिए कि मैं आराम से और सुकून से अपने काम को परफॉर्म कर सकूँ। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, तकरीबन मैंने पाव किलो ज़ीरा लिया था। उससे थोड़ा कम ही होगा क्योंकि मैंने उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था क्योंकि मुझे गरम मसाले भी पीसने थे। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा को थोड़ा से भून लिया है। भूनने से क्या होता है, एक तो आपको पता है कि उसकी लाइफ स्पेन बढ़ जाती है, उसमें जो मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाता है ना। और पीसने में भी आसानी होती है, आसानी से वो बारीक पीस जाता है। तो मैं यहाँ पे ज़ीरा और काले मिर्च को भून ले रही हूँ। तो चलिए मैंने दोनों चीज़ों को साथ ही साथ भून लिया है और मैं इसे अब ठंडा करने के लिए निकाल के रख देती हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है बाकी की चीज़ों को हम कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरा और काले मिर्च दोनों का ही मैं पाउडर बनाऊँगी, ठीक है। आपको अगर दरदरा चाहिए या फिर आप बहुत ही फ़ाइन पाउडर चाहते हैं, आपको जैसा चाहिए आप वैसा बनाइए। तो मैं यहाँ पे ज़ीरे का बहुत ही मुझे अच्छा सा पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए, एक अच्छा सा पाउडर चाहिए। तो ये दोनों को मैं ठंडा करने के लिए साइड में रख दे रही हूँ। चलिए तो ये मैं अलग से कर रही हूँ। साथ ही में मुझे चाहिए था चिली फ्लेक्स। तो चलिए यहाँ पे मैं मिर्ची को भी थोड़ा सा भून लेती हूँ ताकि ये पीसने में आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं, तब तक मैं बाकी की चीज़ों को भी कर लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत लगता है रमज़ान में, उसका काम मुझे बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो लहसुन ले लिया था। अब सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि लहसुन पीसना नहीं, उसे छीलना सबसे भारी होता है। तो मैंने क्या किया, इसकी जो कलियाँ थी उसको पहले अलग करके थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दी। पानी में भिगोने से क्या होता है कि जो इसके छिलके हैं ना वो फूल जाते हैं और आसानी से वो निकलने में आसानी होती। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोडा डाल दी थी, ठीक है। तो उससे और भी जल्दी से छिलके फूलेंगे और मुझे जो उसके छिलके उतारने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं पानी में डाल के इसे साइड में रख दे रही हूँ आधे घंटे के लिए, ताकि बाकी चीज़ों को मैं कर सकूँ। तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसके टेस्ट में फ़र्क आ सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता। मैं और बार भी कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं ज़ीरा पीस ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ज़ीरे का भी एक फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है। अब आप इसे कोई भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बहुत ही जुगाड़ू काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ना जो फॉइल पेपर था उसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख दिया। इससे क्या होता है कि मेरा जो मसाला था वो कुछ भी नीचे गिर नहीं रहा था, वेस्ट नहीं हो रहा था मतलब। तो चलिए मैंने यहाँ पे काली मिर्च को भी पीस के एक डब्बे में डाल दिया है। इसे ये करने से क्या होता है, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाए। हमें बार बार निकालो पीसो, वो किटकिट किटकिट नहीं होता है, हमारा टाइम बचता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से पीस के रख देते तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो साथ में मैंने मिर्ची को भी पीस लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने दरदरा पीसा। मैं ना मोस्टली इसे घर में बना लेती हूँ, मुझे ना बाहर का बिल्कुल भी कोई चीज़ पसंद नहीं आता है। तो ये देखिए चिली फ्लेक्स भी मेरा रेडी हो गया। अब इसे भी मैं एक छोटे से डब्बे में करके रख देती हूँ। और ये इतना सा है, ये तो इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। और डेली मुझे ये लगता ही लगता है। तो ये सारी चीज़ आप पहले से कर देंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि चिकन इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन की भी रेसिपी बनाना है। मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बना के पहले से स्टोर करके रख सकूँ और रमज़ान में मुझे काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं चिकन इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन का समोसा बनाना था, ठीक है। तो साथ ही में मेरा ये भी काम हो रहा है।
अब आप ये देख रहे होंगे कि चिकन बोनलेस नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं कि बोनलेस चिकन ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हड्डी वाला चिकन भी ले लेती हूँ। इससे क्या होता है, जब मैं इसके रेशे निकालती हूँ तो हड्डी अपने आप उसमें से अलग कर देती हूँ। वो मुझे सालन में या कोई ग्रेवी में यूज़ करने, बल्कि कोई भी नहीं खाता मेरे घर में, तो इस वजह से यहाँ पे मैं उसको यूज़ करके आराम से उसे साइड में रख सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं इसलिए साथ ही में बॉईल कर ले रही हूँ। अब इसके हमें रेशे रेशे अलग कर लेने हैं। तो समोसे में हमें इस तरीके का चिकन यूज़ करना है। तो मैं और मेरी बहन हम दोनों भी ये काम में लगे हुए थे, क्योंकि अकेले का काम नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है। और हम पूरा दिन लग के ये काम कर रहे थे, रात हो गई थी करते करते, लेकिन हमारा काम नहीं ख़त्म हो रहा था। ये सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है कि बस छोटा सा है, लेकिन सच में इसमें बहुत टाइम जाता है। तो सोचिए, हम पूरा दिन लग के काम करें, तो अगर रमज़ान में हम इतने सारे काम के साथ ये बीच बीच में करना बहुत ही भारी होता है। तो मैं कहती हूँ कि आप ये पहले ही करके रख लें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को भी हम मतलब दोनों ने मिलके कैसे छीला है मैं कैसे बताऊँ। तो हम दोनों ने यहाँ पे लहसुन छील लिया। अच्छा, एक और चीज़, लहसुन को आप पूरी तरह से जो छिलका निकाल देते हो, मैं वैसा नहीं करती हूँ। उसका जो हार्ड पार्ट होता है ऊपर का टॉप वाला, वो मैं निकाल देती हूँ, लेकिन लहसुन के जो छिलके वो थोड़े बहुत रहने देती हूँ, क्योंकि उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। मैं पूरी तरह से उसका छिलका नहीं निकालती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ लहसुन भी पीस ले रही हूँ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अदरक लहसुन को अलग अलग पीसते हैं। मैंने भी ये सोचा कि कभी कभी क्या होता है, हमें लहसुन का इस्तेमाल करना होता है किसी चीज़ों में, अदरक का नहीं, तो वहाँ पे इसका काम आता है। लेकिन ज़्यादातर अदरक लहसुन साथ में ही यूज़ करती हूँ मैं। तो मैंने सोचा अलग अलग पीसने से अच्छा है कि मुझे स्पेस भी कम लगेगी और एक ही कंटेनर में दोनों आराम से आ जाएगा, और मुझे वही यूज़ करना होता है ज़्यादातर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों साथ में पीस लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में ही बना लिया। आप चाहे तो इसको अलग अलग पीस के अलग अलग दोनों जार में रख सकते हैं। मैंने दोनों को पीस के एक साथ एक ही जार में रख दिया। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अदरक कट कर दी है बारीक बारीक, और मैं इसे भी पीस ले रही हूँ। अब हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना, जब आप पीस रहे हैं अदरक लहसुन, तो इसमें ऑयल में डाल रही हूँ। आप देख लो, थोड़ा सा पानी डालिए। अगर आप सिर्फ पानी डाल के रखते हैं ना, तो ये चीज़ जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और उसकी जो टेस्ट होती है, जो खुशबू होती है ना, वो भी बदल जाती है, कम हो जाती है। तो आप कभी भी तेल डालिए, नमक डालिए, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आपका जो चीज़ है वो ख़राब होने से थोड़ा रोकता है। पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम ही करिए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा पानी डाला है उसमें, और तेल और नमक डाल के इसे पीस लिया है। अब मैं दोनों को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दे रही हूँ। तो जब भी हमें कोई चीज़ बनाना होगा कोई रेसिपी में, तो हम 1 चम्मच ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कहती, अगर ऐसा नहीं किया तो आप भी प्लीज़ ये सारी चीज़ों को पहले से करके रख दीजिए, वरना ये सारी चीज़ों में ही, छोटी छोटी चीज़ों में ही हमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। और जिनके घर में बच्चे होते हैं वो हमारी कैफियत को जान सकता है। यकीन मानिए, दोनों बच्चे मिलके ना पूरा दिन मेरा ऐसे निकाल देते हैं कि सुबह कब हुई और शाम को हुई, मुझे बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता है। तो रमज़ान में पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, इस वजह से मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ये कर ही लिया। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना हरी मिर्च, पाव किलो से कम मैंने हरी मिर्च लिया है। ठीक है, तो हरी मिर्च को भी मैं क्या कर रही हूँ, पीस के रख दूँगी। अच्छा, हरी मिर्च वगैरह ज़्यादा आपको पीस के मत रखिए, आप इतना ही रखिए कि आपका जितना इस्तेमाल हो। ख़त्म हो जाएगा हम फिर बना, क्योंकि ना हरी मिर्च भी ना जल्दी ख़राब हो जाती है। और आपको ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीज़र में मत रखिए आप, ठीक है, फ्रिज में ही रखिए। तो आपको जितना चाहिए आप उतना ही बनाइए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च भी पीस लेती हूँ। हरी मिर्च पे भी मैंने सेम नमक डाला है और तेल डाला है। देखिए, पानी बिल्कुल भी मैं हरी मिर्च में नहीं डाल रही हूँ। लहसुन और अदरक में पीसते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया था, लेकिन हरी मिर्च में मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। इससे क्या होगा, हरी मिर्च ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप पानी बिल्कुल भी मत डालिए, और इसे दरदरा ही मैं तो दरदरा ही पीस के रखती हूँ। आप चाहे तो इसे फ़ाइन भी बना के रख सकते हैं पेस्ट्री फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो ये मैं पीस के रख दी हूँ। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी घर में बना लेती हूँ। अगर आपका 2 पैसा बच रहा है तो क्या बुरा है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स आप बाहर से लाते हो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मैं तो कहती हूँ, आप 2 से 3 पैकेट ब्रेड के पैकेट ले आइए और उसका ब्रेड क्रम्स घर में ही बना लीजिए। इसे करना क्या है, बहुत ही आसान होता है। आप इस तरीके से इसे पहले थोड़ा सा सेक लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसका मॉइस्चर उड़ जाता है और थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसे सेक ले रही हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपके अपने हिसाब से आपको जैसा पीसना है ना, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना दरदरा पीसना है, कैसे रखना है।
तो यहाँ पे ना मेरी सिस्टर और मैं हम दोनों ही साथ में लगे हुए थे, क्योंकि रात होती जा रही थी, खाना भी बनाना था। तो मैं यहाँ पे ये प्रिपरेशन में लगी हुई थी और उसे मैंने लगा दिया था खाना बनाने में। तो वो चिकन स्टू की रेसिपी आपसे शेयर कर रही थी। देखते जाइए चिकन स्टू की भी। और यहाँ पे ये हो रहा है, तो चिकन स्टू भी साथ ही साथ बन रहा है। अब आप कहेंगे कि चिकन कुकर में क्यों डाल रही है, तो भाई समझ के लीजिए, आज बहुत सारा बर्तन यूज़ हो गया, बहुत सारा काम हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चिकन डाल दिए है, कांदा बिल्कुल लाल नहीं करना है। तो चिकन डालने के बाद झटपट तरीके से, ये झटपट वाला है, मतलब आपका 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा ये। ठीक है, तो कुछ भी आपको टाइम नहीं लगेगा। बाकी की चीज़ों को डाल देना है। हाँ, तो यहाँ पे चिकन मसाला, कुटी हुई धनिया, और यहाँ पे ये देखिए लाल मिर्च। अरे बहुत तीखा है, हाय है, आज तो ये तीखा तीखा खिलाने वाली सबको। ठीक है, और ये थोड़ा सा तो व्यूवर्स, ये पार्ट 1 है, ज़रूर देखिएगा। काम इतना ज़्यादा था, ये देखिए मेरी किचन की हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो हमने सोचा अब यहाँ पे स्टॉप करके बाकी खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो बाकी की वीडियो को ज़रूर देखिए, पार्ट 2 में हमने उसे कंटिन्यू किया है। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।